सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है और जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सर्कल और इसमें हम वो भी पढ़ लेंगे सर्कल एंड टेंजेंट के रिलेटेड। अब बच्चों देखेंगे कि जो सर्कल से आपके मार्क्स आते हैं वो आपके मेनली आपके या तो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, या फिर आपका आता है 3 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, हो सकता है दोनों में से 3 मार्क्स का भी आ जाए, क्योंकि टोटल इनटेक आपका ज्योमेट्री कितने का है, 20 मार्क्स का है। तो टोटल ज्योमेट्री 20 मार्क्स का है बच्चों। तो 6 मार्क्स तो सिमिलैरिटी में से आ जाता है बच्चों और 3 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन आ जाता है। 9 मार्क्स यहीं से हो गए और बाकी जो आपके 11 मार्क्स है वो आपके सर्कल एंड टैंजेंट एंड लोकस उनमें आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कितने का आता है, बट हाँ ये है कि आपका सर्कल और सर्कल टैंजेंट में से 2 3 3 हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आ जाए आपके। ओके, सो देखते हैं अब आज तो जो भी सर्कल में आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे और उनके साथ साथ उन थ्योरम्स पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चीज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर कोई भी आपको एक सर्कल गिवन है और उनकी 2 इक्वल कॉर्ड्स गिवन है तो आपको ये प्रूव करना है कि जो इक्वल कॉर्ड्स है तो वो जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो एंगल्स भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होते हैं। वो चीज हमें प्रूव करनी है। तो देखिए आप बच्चों कि आपको अगर एक सर्कल गिवन है और आपको 2 कॉर्ड्स गिवन है, सपोज ये एक कॉर्ड है और ये सेकंड कॉर्ड है, ये कॉर्ड्स गिवन है। ओके, अब कॉर्ड्स की नेमिंग कर लेते हैं बच्चों, ये ई डी एंड सी। अब आपको बोला है कि ये कॉर्ड्स है वो आपको प्रूव करना है कि आपके सेंटर पे इक्वल। तो मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर है ओ पॉइंट और सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो बच्चों आपको क्या प्रूव करना है कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मींस ये एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2। ये चीज आपको प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है आपको, आपको पहले चीज गिवन क्या गिवन है हमें, कॉर्ड्स आर इक्वल दैट मींस AB इज इक्वल टू CD। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव मैंने एंगल 1 और एंगल 2 मार्क कर लिया, दैट मींस एंगल 1 और एंगल 2 को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिर्फ डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ सकता है और आपको ये सारी चीज क्या करनी होगी, प्रूव करनी होगी। तो बच्चों प्रूव ये करना है तो सॉल्यूशन में क्या होगा आपका। अब देखिए बच्चों, ट्राइंगल AOB को आपको ट्राइंगल COD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ओके, अब देखिए बच्चों हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू CD, ये चीज गिवन है। AO इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड OD इक्वल टू OB, अगेन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो 3 कंडीशंस हो गई। S कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई है बच्चों, AB इज इक्वल टू CD। सेकेंड कंडीशन हो गई है बच्चों OB इक्वल टू OD। एक चीज आपको गिवन है OB equal to OD, and third is AO is equals to OC। क्या रीजन है बच्चों, रीजन है रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो बाय SSS साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल
triangle AOB is congruent to triangle COD. Okay, congruent है, that means angle 1 equal to angle 2 by CPCD. ये प्रूफ करना था बच्चों हमें कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये एंगल क्या होगा, सेंटर पे इक्वल होगा। बस अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉर्ड्स आर इक्वल तो हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो जो ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे ये भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal. Now जो पहले हमने पढ़ा है उसका रिवर्स है बच्चों। रिवर्स मींस हमें बोला गया है कि जो दो कॉर्ड्स गिवन है आपको और वो कॉर्ड्स आपके सेंटर पे एंगल्स हैं वो उनके इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है। तो देखिए बच्चों, सर्कल गिवन है आपको और कॉर्ड्स, इस बार हमें कॉर्ड्स इक्वल नहीं गिवन है बच्चों। हमें क्या इक्वल गिवन है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है बच्चों वो इक्वल गिवन है। ये O है, ये आपके कॉर्ड्स गिवन है बच्चों AB एंड CD। आपको बोला गया है कि ये जो एंगल है इक्वल है, दैट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। गिवन क्या चीज है इसमें, गिवन है बच्चों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये चीज गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट मींस AB इक्वल टू CD। तो बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो देखिए AO equal to OD, radii of the circle, OB equal to OC, radii of the circle, and angle 1 equal to angle 2 given. So SAS, side, angle, side, SAS congruency rule से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, दैट मींस AB इक्वल टू CD बाय CPCD। सो इन ट्राइंगल AOB and triangle COD, फर्स्ट चीज हमें क्या गिवन है, AO is equals to OD, radii, angle 1 equal to angle 2 given, radius of circle, and third is OC equal to OD, again radii. Okay, so by side angle side both the triangles are congruent, so by SAS congruency rule triangle AOB is congruent to triangle COD, so AB equal to CD by CPCD बच्चों। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, the perpendicular drawn from the center of a circle to chord bisects the chord। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, सेंटर से, सेंटर ऑफ अ सर्कल, कहां पे ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड पे, तो जो आपका कॉर्ड होगा वो बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब देखिए बच्चों, ये कॉर्ड गिवन है हमें और आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। मान लेते हैं ये सेंटर है, तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दैट मींस ये 90 डिग्री। ये कॉर्ड मुझे दे रखा है ए बी कॉर्ड है, ये सेंटर सी और ये पॉइंट में मान लेता हूं एम, ये पॉइंट एम। अब आपको बच्चों ये प्रूफ करना है कि बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, दैट मींस पहली चीज हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है कि CM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज गिवन है बच्चों हमें। सेकंड प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है बच्चों
कि AM है वो MB के इक्वल है। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन, तो इस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर लेता हूँ और इससे भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए बच्चों, CA है, ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ओके, तो अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल कौन से लेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल CMA, CMA एंड ट्राइंगल CMB, CMB। ओके, अब देखिए CMA एंड CMB, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बच्चों देखिए ये 90 है, तो एंगल M फर्स्ट, एंगल M इक्वल टू एंगल M is equals to 90 डिग्री ईच। ओके, या फिर हम इसे एंगल 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं बच्चों, कंफ्यूजन हो जाता है। हम क्या करते हैं, एंगल M इक्वल टू एंगल M कॉमन भी लिख देते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री ईच। नाउ सेकंड कंडीशन क्या हो गई बच्चों, CA is equals to CB, why, because they are the radius of the circle, और एक सर्कल की रेडियस क्या होती है, हमेशा सेम होती है बच्चों। थर्ड पॉइंट देखिए, CM है वो दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रही है बच्चों, कॉमन साइड आ रही है। क्या आ रही है, कॉमन साइड। दैट मींस CM is equals to CM and it is common in both the triangles। कॉमन आ गया। अब देखिए बच्चों, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा, RHS, क्योंकि राइट एंगल है 90, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है। सो बाय RHS congruency rule, both the triangles are congruent। CMA is congruent to triangle CMB। Okay, now both the triangles are congruent, that means इनके corresponding parts क्या होंगे, equal होंगे। तो बच्चों AM किसके corresponding है, BM के। That means AM is equals to BM by CPCT, by CPCT। अब देखिए बच्चों, AM प्लस BM किसके इक्वल है बच्चों, AB के इक्वल है। ओके, एंड बोथ आर इक्वल, दैट मींस AM प्लस BM की जगह भी AM पुट कर लेता हूं बच्चों, इक्वल टू AB। दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ AM इक्वल टू AB। दैट मींस AM इज हाफ ऑफ AB। दैट मींस ये प्रूफ करना था हमें कि जो हमारा कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हो रहा है दो इक्वल हाफ्स में। ये देखिए इसका हाफ है। सिमिलरली AM की जगह मैं BM कर देता हूं, तो BM इज आल्सो हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। ओके बच्चों, तो हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और ये लगाना है पता है कि कौन सा उसमें रूल लगता है, तो उस हिसाब से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, the line joining the midpoint of a chord of a circle to its center is perpendicular। That means जो हमने पहले पढ़ा है उसका रिवर्स है। इस केस में आपको ये दे रखा है कि जो आपका कॉर्ड है बच्चों वो क्या है, ऑलरेडी बाइसेक्टेड है। आपको ये बताना है कि जो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से आ रही है वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ये कंडीशन गिवन है कि कॉर्ड है वो ऑलरेडी बाइसेक्टेड है। अगर वो बाइसेक्टेड है तो हमें ये प्रूफ करना है जो सेंटर से लाइन सेगमेंट आ रही है वो चीज को क्या कर रही है, परपेंडिकुलर है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। बच्चों ये देखिए कॉर्ड है आपका, ये सेंटर मान लेते हैं। यहाँ से ये ज्वाइन कर लेते हैं और ये चीज ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि कॉर्ड ऑलरेडी बाइसेक्टेड है। मान लेते हैं कि ये कॉर्ड है आपका, AB कॉर्ड है, ये C है बच्चों,
और ये m। आपको बोला है कि ये बाइसेक्टेड है, दैट मींस AM इक्वल टू BM आपको गिवन है। तो हमें क्या चीज गिवन है बच्चों, वो पहले लिख देंगे। AM is equals to BM. Why? Because it is given the line joining the midpoint of a chord. That means ये लाइन है जो midpoint को ज्वाइन कर रही है। आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों? To prove that CM is perpendicular to AB. ये चीज आपको बच्चों प्रूफ करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट में देखिए बच्चों, AM इक्वल टू BM गिवन, CA is equals to CB radii and CM is equals to CM common. So triangle CMA will be congruent to triangle CMB. कौन से रूल से बच्चों? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तीनों कंडीशन क्या होगी, ये गिवन है, ये रेडियाई है और CM क्या है, कॉमन है बच्चों। सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मींस जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा बच्चों? एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब देखिए बच्चों, क्योंकि AB एक क्या स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा वो बच्चों 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट इज अ लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे कंप्लीट एंगल 180 होता है बच्चों। अब एंगल 1 प्लस 2 180 है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो बच्चों एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 पुट कर देता हूं। दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 किसके इक्वल है? 180 के। तो एंगल 1 बच्चों किसके इक्वल हो गया? 90 के। और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, दैट मींस बोथ द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। Hence CM is perpendicular to AB। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी बच्चों। सो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में आपको क्या करना है, लीनियर पेयर से दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और दोनों एंगल्स इक्वल है CPCT से। ये रिजल्ट यूज करके हम इन्हें परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, equal chords of a circle are equidistant from the center। आपको बोला गया है कि अगर दो कॉर्ड्स क्या हैं आपके इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स क्या है आपके सेंटर से क्या होंगे? इक्विडिस्टेंस होंगे। देखिए बच्चों, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं हम। ये सेंटर मान लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है, दैट मींस AB इज इक्वल्स टू CD। ये चीज गिवन है। ये पॉइंट मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं M और ये चीज मान लेते हैं जो हम N मान लेते हैं। आपको क्या गिवन है बच्चों? इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल्स टू CD। ये चीज गिवन है हमें। सेंटर को मान लेते हैं O। सेंटर को मान लेते हैं AB इक्वल टू CD, कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स गिवन है। क्या प्रूफ करना है हमें? प्रूफ ये करना है कि जो OM है वो किसके इक्वल है? ON के इक्वल है। दैट मींस जो कॉर्ड्स इक्वल है वो सेंटर से क्या है? इक्विडिस्टेंस है। दैट मींस ये चीज इक्वल प्रूफ करनी है बच्चों। अब ये देखिए बच्चों कि अगर आपको ये चीज इक्वल प्रूफ करनी है, तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, क्या प्रूफ कर लेते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो बाय CPCT से अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो OM विल बी इक्वल टू ON बाय CP
CT। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम। अब आपको पता है कि ये सेंटर से ज्वाइन कर रहा है, तो ये सेंटर से ज्वाइन करेगा तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये चीज भी इसके परपेंडिकुलर है, और ये कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, दैट मींस AB इक्वल टू CD, दैट मींस OM सेंटर से आ रहा है, दैट मींस OM इज परपेंडिकुलर टू AB, सो CD ON is also perpendicular to CD and ON है वो also perpendicular to CD। ओके, अब देखिए बच्चों कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, दैट मींस कॉर्ड्स इक्वल है, AB इक्वल टू CD है बच्चों, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ओके, अब हाफ इक्वल होगा तो AB का हाफ मैं क्या लिख दूं, MB लिख देता हूं बच्चों, और CD का हाफ में CN लिख देता हूं, और इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब ये रिजल्ट में कॉन्ग्रुएंसी के टाइम यूज कर सकता हूं, ये पिछले वाले थ्योरम से हमने ये चीज सीखी थी, तो ये हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे। अब बच्चों ये 90 है, ये इक्वल है, और ये रेडियाई है, तो आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। फिर से RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो OM इक्वल टू ON बाय CPCT। सो हम इन ट्राइंगल MOB एंड ट्राइंगल NOC, फर्स्ट क्या चीज है हमें, OB इक्वल टू OC रेडियाई। सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, CN इज इक्वल्स टू MB, ये प्रूव कर लिया है हमने, ये चीज हमने वहां प्रूव कर ली है बच्चों। और थर्ड है आपका एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जो सेंटर से होता है वो क्या करता है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है और उसे बाइसेक्ट कर देता है। नाउ सो बाय CPC बाय RHS congruency rule both the triangles are congruent, both the triangles are congruent। नाउ अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपका क्या हो जाएगा, OM इज इक्वल्स टू ON, रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT, बाय CPCT। और यही हमें प्रूव करना था बच्चों की जो कॉर्ड्स है वो अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो सेंटर से भी क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे, तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आप देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं इन थ्योरम्स पे बेस्ड। इन फिगर सेट इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज O and radius is 5, OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, AB is parallel to CD, AB is 8 and CD is 6, find PQ। that means ये टोटल फाइंड करना है बच्चों। हमें क्या गिवन, रेडियस इज 5, दैट मींस जो OA है वो क्या हो गया, 5 हो गया, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस, और ये भी 5 हो गया बच्चों। ओके, अब देखिए बच्चों AB इज 4, AB टोटल 4 है, तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो टोटल 8 है, दैट मींस ये चीज 4 हो गई है बच्चों, और ये चीज भी क्या हो गई है, 4 हो गई है। ये टोटल आपको 6 गिवन है, तो बच्चों ये 3 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी बच्चों। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है आपके, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम दोनों में, तो h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तो हम पाइथागोरस थ्योरम का, तो बच्चों 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो बच्चों ये चीज 3 हो जाएगी और इसमें ये चीज 4 हो जाएगी, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आ जाएगा। तो कंप्लीट PQ क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट PQ है वो आपका PU प्लस OQ, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों, क्योंकि ये चीज के परपेंडिकुलर और ट्राइंगल AOP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल APO
So AO square is equals to AP square plus OP square. Now AO square है आपको, तो ये गिवन है 5 स्क्वायर, AP स्क्वायर 4 स्क्वायर, और ये गिवन नहीं है, तो बच्चों ये हो जाएगा 25, 4 स्क्वायर यहाँ जाएगा 16 इक्वल टू OP स्क्वायर, दैट मीन्स OP स्क्वायर इक्वल टू 9, तो OP बच्चों क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। वैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे तो OQ क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसके बाद में ये रिजल्ट आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल फाइंड लेंथ किसकी लाइन फाइंड करनी थी बच्चों, PQ की फाइंड करनी थी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए, in a circle of radius 10, two chords AB equal to AC equal to 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 chord है वो हमें गिवन है। तो बच्चों AB AC ये दोनों इक्वल chords है, तो ये भी 12 गिवन है और बच्चों ये भी 12 गिवन है। Then find the length of the chord BC, दैट मीन्स आपको BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, ये फिगर गिवन है हमें, CO है वो क्या है, रेडियस ही होगा बच्चों, तो ये मैं मान लूं 10 मान लेता हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है, सेंटर से आ रहा है तो ये बाइसेक्ट होगा, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट में मान लेता हूँ M, दैट मीन्स CM इक्वल टू MB। तो अगर हम बच्चों CM फाइंड कर लेते हैं, तो CM फाइंड करने के बाद इसका डबल करेंगे तो BC कंप्लीट लेंथ आ जाएगी आपकी कॉर्ड की। अब देखिए बच्चों, ये 12 है, ये 10 है, तो अब हम यूज कर लेते हैं, आपका ये 90 है तो बच्चों ये भी 90 होगा, तो हम यूज कर लेते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं बच्चों। कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल लेंगे बच्चों AMC एंड CMO, ये आप 2 ट्राइंगल्स लेंगे। तो पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल CMO, इन राइट एंगल ट्राइंगल CMO, तो बच्चों क्या होगा, OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ऐसे आगे सॉल्व करते हैं, फिर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। CM स्क्वायर, नाउ OC स्क्वायर कितना है बच्चों 10 इक्वल टू OM का स्क्वायर, OM हमें नहीं पता है बच्चों, एंड OM स्क्वायर की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल बच्चों 10 है, OA है बच्चों, OA है वो भी क्या है, रेडियस ही है, तो ये भी बच्चों 10 है। ओके, अब देखिए बच्चों, OM को आप क्या लिख सकते हैं, OM को हम क्या लिख सकते हैं, OA माइनस AM, OA माइनस AM लिख सकते हैं, तो हम हमारा क्या बचेगा, टोटल में से अगर ये पार्ट रिमूव करेंगे तो बच्चों OM बचेगा, दैट मींस OM को हम क्या लिख सकते हैं, OA माइनस AM, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OA माइनस AM, और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, OM को ये लिख दिए प्लस CM स्क्वायर लिख देते हैं, CM स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, OA है वो कितना है बच्चों, OA कितना है, OA रेडियस है, तो OA की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर लेते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस AM का होल स्क्वायर प्लस CM का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये 100 हो जाएगा बच्चों, इसे A माइनस B का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस AM स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये माइनस 20 AM हो जाएगा प्लस CM का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए आप, अब यहां से हम CM की वैल्यू लिख देते हैं, तो CM स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, CM स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 20 AM माइनस AM स्क्वायर, इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सेकंड ट्राइंगल जो हम लेंगे, सेकंड ट्राइंगल होगा आपका ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल AMC, इन राइट एंगल ट्राइंगल
AMC। तो बच्चों इसमें क्या होगा, AC स्क्वायर H स्क्वायर, यही AC स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, AM स्क्वायर। अब बच्चों देखिए AC स्क्वायर 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 144। CM हमें गिवन नहीं है, तो हम इसे एज इट इज लिख देते हैं, और AM स्क्वायर कुछ भी नहीं गिवन है, तो इसे एज इट इज लिख देते हैं। बच्चों यहां से भी हम CM स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों क्या होगी CM स्क्वायर की वैल्यू, तो CM स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 144 माइनस AM स्क्वायर। यस और नो? तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों क्या निकाला है कि हमने जब ये दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट किए, तो आप देखो कि CM क्या आ रहा है, आपकी कॉमन साइड आ रही है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल से इस कॉमन साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो हम देखते हैं कि 20am स्क्वायर, so 20am minus am square is equals to 144 minus am square। तो बच्चों ये माइनस am स्क्वायर और माइनस am स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 20am है वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, 144 के इक्वल। तो am किसके इक्वल हो गया बच्चों, 144 अपॉन 20 हो गया। तो बच्चों हाफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 72 अपॉन 10, मतलब ये हो जाएगा बच्चों 7.2। यही होगा 20 का हाफ 10 और इसका हाफ 72, फिर पॉइंट रिमूव कर दिया, तो AM है वो 7.2 आ गया बच्चों आपका। AM है 7.2, तो बच्चों OM कितना होगा, तो टोटल हमें पता है, तो हम यहां से OM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बच्चों AM कितना आ गया है आपके पास 7.2, तो OM कितना होगा बच्चों, OM होगा आपका OA तो 10 माइनस 7.2, दैट मींस OM हो जाएगा आपका 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। आपको किसकी लेंथ फाइंड करनी है, कॉर्ड की, BC की, तो आपको पहले क्या CM फाइंड करना है। तो बच्चों CM फाइंड करना है, तो AM यहाँ पे आ गया है हमारे पास में, हमें फाइंड करना है BC। तो बच्चों हमारे पास OM आ गया, दैट मींस ये कंप्लीट आ गया और ये भी आ गया, ये चीज फाइंड करनी है। तो ये चीज OM कितना आया बच्चों, 2.8 आया, तो हम ये इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें। AM पता है हमें कितना है, AM 7.2, तो यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, CM की वैल्यू आ जाएगी, और CM की वैल्यू आ गई तो उसको डबल करेंगे तो आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ओके, सो आगे की फर्दर कैलकुलेशंस बहुत इजीली हो जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ AM की वैल्यू है 7.2, वो यहाँ पुट करनी है और इसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, तो CM स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये बच्चों इसको 12 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, माइनस AM की वैल्यू आई बच्चों 7.2 का होल स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो आप इसे A प्लस B, A माइनस B कर सकते हैं, A प्लस B एंड A माइनस B, तो ये हो जाएगा बच्चों 19.2 और ये हो जाएगा 4.8। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रूट ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, CM की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। नेक्स्ट, द एंगल सबटेंडेड बाय एन, ये भी आपकी एक थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपके एग्जाम में आ चुकी है। एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर, मतलब कोई भी आर, ये एक आर गिवन है, तो जो यहाँ पे जो सेंटर पे है ये आपका at the center is double that at any point on the remaining part of the circle, मतलब अगर ये जो आर्क है ये कहीं पे भी किसी भी पार्ट का सर्कल पे और यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, इन दोनों के बीच में बच्चों रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है
कि अगर सेंटर पे एंगल x है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। क्या होगा बच्चों, हाफ होगा। अब कैसे होगा ये देखिए आप, ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों कि जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड कर देता हूं बच्चों, और आप ये देखिए कि मैं इस ए की मूवमेंट करके यहाँ लेके चला गया और इस बी को यहाँ लेके चला गया बच्चों, तो ये जो एंगल होगा ये बनेगा। और हमें पता है ये 90 है, तो ये 90 है, तो ये कंप्लीट कितना होता है, 180 होता है। ये तो हमने पढ़ा है। तो वो जो प्रॉपर्टी आई है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ राइट एंगल, वो प्रॉपर्टी भी आपकी यहीं से आई है बच्चों, इसी थ्योरम से आई है। अब देखिए बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका प्रूफ देखिए। अब बच्चों हमें पता है ये प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल x है तो ये x/2 है। यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर ये एंगल x है तो ये वाला क्या होगा, इसका डबल होगा। मतलब सेंटर पे है वो इसका डबल होगा, या फिर सेंटर से बात करते हैं तो ये इसका एंगल क्या होगा, हाफ होगा। तो या फिर अगर इसे मैं x मान रहा हूं तो इसे x/2 प्रूफ करना होगा, और ऐसे अगर x मान रहा हूं तो इसे डबल प्रूफ करना होगा बच्चों। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा इसमें। मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, यहां से सेंटर से पास होते हुए, पॉइंट O से पास होते हुए मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। C पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने लाइन सेगमेंट पास कर दिया। अब देखिए बच्चों ये रेडियस है AO, तो OC भी रेडियस है। दैट मींस AO इज इक्वल्स टू OC। AO है वो OC के इक्वल है। दैट मींस ट्रायंगल AOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दैट मींस अगर ये एंगल 1 मान लेता हूं और ये एंगल 2 मान लेता हूं, और दैट मींस आइसोसेलेस है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। फर्स्ट कंडीशन ओके बच्चों। सेकंड देखें, BOC is again an isosceles triangle. That means triangle BOC is an isosceles triangle. अगर ये isosceles triangle है तो बच्चों ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल जो 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा बच्चों, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स के इक्वल है। अब बच्चों ये देखिए कि ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल AOC के लिए। तो ये एंगल कितना होगा, अगर x मान लेता हूं और इससे मैं y मान लेता हूं तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 + 2 के इक्वल होगी, और ये किसके इक्वल होगी बच्चों, 3 + 4 के इक्वल होगी। दैट मींस x है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 + 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 + एंगल 2 के इक्वल होगा। और y है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल 3 + एंगल 4 के इक्वल होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अब बच्चों ये देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 1 + 1 2 टाइम्स ऑफ x। दैट मींस फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो x क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 की जगह मैं 2 पुट कर देता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा बच्चों। और y क्या हो जाएगा बच्चों, 4 की जगह मैं 3 पुट कर देता हूं। देखिए सब्स्टिट्यूशन देखिए, एंगल 2 की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, एंगल 1 पुट कर रहा हूं, और एंगल 4 की जगह क्या पुट कर रहा हूं, मैं एंगल 3 पुट कर रहा हूं। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब देखिए ऐड बोथ, अगर मैं इसे 3 मान लेता हूं और ये 4 है बच्चों, तो ऐड 3 and 4,
एड 3 एंड 4, तो बच्चों क्या आएगा x प्लस वाई, मतलब ये कंप्लीट एंगल किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट मींस x प्लस y को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एंगल AOB, ये किसके इक्वल है, डबल है, किसका डबल है बच्चों, 2 प्लस 3 को मैं क्या, 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 को मैं एंगल ACB लिख दूं, एंगल ACB, एंगल ACB, दैट मींस AOB है वो कंप्लीट किसके इक्वल है, डबल किसका है, ACB का, यही हमें प्रूफ करना था कि जो सेंटर पे एंगल है वो इसका क्या होता है, डबल होता है, तो ये सेंटर का एंगल ये है और ये पॉइंट पे ये क्या है, डबल है, ये प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है और दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने हैं, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए हैं तो हमें क्या करना है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो जो दो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट वाले एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी है और दोनों को ऐड करके आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो, इन द फिगर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AB एंड CD, तो बच्चों आर्क AB मतलब ये चीज की बात कर रहे हैं, AB की बात, ये आर्क AB, तो ये एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे हाउ मच, 80 एंड CD कितना, AB एंड AC होगा, ये 120 होगा। ओके, फाइंड BAC, दैट मींस ये चीज फाइंड करनी है, ओके, एंड BOC मतलब ये चीज भी फाइंड करनी है, तो बच्चों ये आर्क AB एंड AC होगा बच्चों, ये CD नहीं होगा, आर्क AC होगा, आर्क AC, ओके। अब हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो बच्चों ध्यान देना आप कि ये जो है ये कंप्लीट एक सर्कल बन रहा है, दैट मींस एंगल AOB प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। सो फर्स्ट क्या है आपका, एंगल AOB प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 360 डिग्री, क्या रीजन होगा बच्चों, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। Now AOB how much it is given, 80 and AOC is 120, BOC हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180, that means angle BOC is equals to 360, ये क्या होगा, BOC इक्वल टू 360 माइनस 200, 200 कहां से आया, इन दोनों का ऐड कर लिए, सो एंगल BOC है बच्चों वो कितना हो गया आपका, 160 हो गया। अब बच्चों देखिए BOC है वो 160 है, तो हमें क्या पढ़ा है हमने कि जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है, किसका डबल होता है, जो किसी सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट होता है उसका, दैट मींस अगर ये हमने फाइंड कर लिया 160 है बच्चों, तो ये डबल है इसका, तो मतलब यहाँ वाला एंगल इसका क्या होगा, हाफ होना चाहिए, तो ये कितना हो गया बच्चों, 80 हो गया, सेंटर पे डबल होता है तो ये क्या होगा इसका, सेंटर वाले का हाफ, दैट मींस एंगल BAC इज 80, तो हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल BOC है वो क्या होता है, डबल होता है, किसका, एंगल BAC का। हम क्या रीजन क्या लिखेंगे, जो हमने पिछले वाली स्लाइड में थ्योरम पढ़ी है, ओके। सो एंगल BOC कितना है हमें गिवन है, BOC बच्चों 160 गिवन है, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC हमें फाइंड करना है, तो इस 2 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो बच्चों ये 160/2 हो गया इक्वल टू BAC, दैट मींस एंगल BAC है वो कितना है बच्चों, 80 डिग्री, BAC फाइंड करना था और BOC फाइंड करना था, दोनों फाइंड करना। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये फिगर गिवन है आपको और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बच्चों इसमें एक जो प्रॉपर्टी यूज होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो है एंगल्स in the same segment
आर इक्वल, मतलब अगर ये आपका एक कॉर्ड है तो बच्चों ये माइनर सेगमेंट होता है और ये मेजर सेगमेंट है आपका। तो इस कॉर्ड से जो ये एंगल्स बन रहे, एक ये एंगल बन रहे सेम सेगमेंट में बन रहे, मेजर सेगमेंट में, तो ये एंगल है, ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। क्या रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखो बच्चों एक बार फिर से, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, दैट मींस ये आपका कॉर्ड है, ये एक एंगल ये इस सेगमेंट में बन रहा है बच्चों, और जो सेकंड एंगल है वो इसमें बन रहा है। तो बच्चों ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये चीज ध्यान रखनी, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो बच्चों अगर ये 30 है तो एंगल ये भी क्या होगा, 30 होगा। क्या रीजन लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ट्राइंगल हम ले लेंगे CDB, दैट मींस इन ट्राइंगल BCD। कंप्लीट एंगल कितना होता है आपका, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, दैट मींस 40 प्लस x प्लस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 180 डिग्री के। तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 8 4 12 एंड 315। x वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगी। तो मेन क्या चीज यूज करनी है हमें, कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, दैट मींस जो ये एंगल बन रहा है यही वो एंगल इक्वल होंगे दोनों एंगल्स। ओके बच्चों, देखो नेक्स्ट चलते हैं। थ्योरम है, द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, आगे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। हमें देखना है कि जो आपका ये जो है ये अपोजिट एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, दैट मींस सप्लीमेंट्री होता है। सो हमें कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने ये देखा है अभी, जो आपका ये आपका अगर एक आर्क है तो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है और एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे भी कर रहा है। तो जो सेंटर पे होता है वो डबल होता है किसका, सर्कमफ्रेंस वाले से। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो y है, तो आपका जो y है, एक तो ये एंगल सबटेंड हो रहा है तो दूसरा ये हो रहा है। तो हमें देखिए कि जो आपका y है, इसे मैं अगर एंगल a ही मान लेता हूँ इसे, और तो जो आपका y है वो क्या होगा, डबल होगा इसका एंगल a का। एंगल a का क्या होगा, डबल होगा। अगर ये 90 है तो ये 180 होगा, ये 100 है तो ये 200 होगा। ओके, तो ये फर्स्ट रिजल्ट, ये कहां से आया है बच्चों रिजल्ट, हमने जो पुराने पिछले स्लाइड्स में पढ़े हैं इस थ्योरम में, ये हमने प्रूफ किया है। ओके, और यही रिजल्ट हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए जो आपका y है वो क्या है, डबल है a का। सिमिलरली जो आपका x है वो किसका डबल होगा बच्चों, एंगल c का, एंगल c का। अब हमें पता है कि जो x प्लस y है वो कंप्लीट है, वो 360 के इक्वल होता है बच्चों, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। अब देखिए बच्चों, इन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल a प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल c। अब देखिए बच्चों, ये 360 हो गया है, ये 2 कॉमन आ गया है, और ये एंगल a प्लस एंगल c, इस 2 से ये कैंसिल हो गया 180 टाइम्स, दैट मींस एंगल a plus angle C is equals to 180. Hence proof. Hence proof. यही चीज प्रूव करनी थी हमें। So हमने क्या सीखा है कि जो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, दैट मींस अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये चीज याद रखनी है बच्चों। नाउ एक और थ्योरम है। अब आप देखिए कि इसमें है कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जो आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है
तो वो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस इंटीरियर एंगल के क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो जो आपका ABCD है वो एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए, द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब अगर ये एंगल 1 मान लेता हूं, ये 2 मान लेता हूं, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अगर ऐसी कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो बच्चों ये देखिए, अगर मैं इसे एंगल 3 मान लूं तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस 2 + 3 कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। सिमिलरली 1 + 3 है वो भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्योंकि अब ये चारों पॉइंट्स इसके कहां लाए हो रहे हैं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाए हो रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 वो भी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। एक रीजन क्या है, लीनियर पेयर। और सिंस ABCD के सारे पॉइंट्स कहां लाए हो रहे हैं, आपके सर्कल पे लाए हो रहे हैं, तो ABCD इज अ साइक्लिक, बिकॉज वो मान लेते हैं कि उसके सारे पॉइंट सर्कल पे लाए करते हैं, हमने ये अज्यूम किए। तो देखिए बच्चों, 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखा है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है बच्चों, वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल है। अब एंगल 3 दोनों में कैंसिल हो गए, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, और यही प्रूफ करना था। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ABCD अगर साइक्लिक है, मान लिया है कि ये चारों पॉइंट है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, दैट मींस इट इज अ साइक्लिक। ओके, और हमने प्रॉपर्टी यूज कर दी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ABCD इज अ साइक्लिक, दैट मींस चारों पॉइंट्स है वो कहां लाई कर रहे हैं, आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं। देन आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स है, दैट मींस इन दोनों का सम 180 होना चाहिए और इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए। दैट मींस सिंस ABCD इज अ साइक्लिक, दैट मींस एंगल A प्लस एंगल C है वो बच्चों 180 होना चाहिए। दैट मींस 5y प्लस 5 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 180 होता है बच्चों। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 5y प्लस x, ये 15 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो ये 165 हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गई है। सेकंड देखिए बच्चों, एंगल B प्लस एंगल D कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एंगल B कितना है बच्चों, 4y माइनस 4 डिग्री, और एंगल D कितना है बच्चों, 2x प्लस 4 डिग्री। ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, 180 के होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप, 2x प्लस 4y, ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 180 हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब बच्चों देखिए दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो एलिमिनेशन यूज करते हैं, एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 1 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 160 का डबल होता है 320, तो ये हो जाएगा बच्चों 330। ओके, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 4y इक्वल टू 180। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। ये क्या बचा है, 10 माइनस 4 6y, 330 माइनस 180, तो बच्चों ये 0 5 और माइनस 1, तो बच्चों ये बच गया 150। दैट मींस y क्या आ गया बच्चों, 150 डिग्री अपॉन 6,
6 2 12, 6 5 30। y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है 25 डिग्री। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में। तो बच्चों क्या होगा 5 इंटू y है बच्चों 25, 5 इंटू 25 प्लस x इक्वल टू 165। तो ये हो जाएगा बच्चों 125 प्लस x इक्वल टू 165। तो बच्चों x क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो बच्चों y आ गया है 25 और x आ गया है आपका 25 और x आ गया है 40। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है नहीं। तो हमें प्रॉपर्टी पता है कि ये जो कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल है वो कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए। तो बच्चों x कितना है 40, 40 प्लस 10 50, मतलब एंगल C कितना है बच्चों 50। अब B A देख लेते हैं, y की वैल्यू क्या है बच्चों 25, 25 5 जा 125, 125 प्लस 5 तो ये बच्चों 130 आ गया एंगल A। अब देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए 180 आ रहा है, यस 180 आ रहा है, दैट मींस आपका आंसर क्या है करेक्ट है बच्चों, क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सर्कल एंड टैंजेंट्स है। तो आपने हमें पता है कि जब भी आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे वो लाइन अगर टच करती है तो वो लाइन और जो आपका रेडियस होगा हमेशा वो परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस रेडियस एंड tangent are perpendicular to each other। क्या है perpendicular to each other। अब देखिए क्वेश्चन में find the length of the tangent, मतलब ये चीज फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करना है, मतलब PQ फाइंड करना है। whose distance from the center is 13, मतलब ये सेंटर है और यहां से ये डिस्टेंस बच्चों 13 गिवन है हमें, and radius is 5, तो बच्चों ये 5 है, ये 5 है। आपको ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज फाइंड करनी है। तो ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से PQ फाइंड करेंगे तो बच्चों PQ आता है 12। कैसे 12 आता है, क्योंकि 12 13 और 5 12 13 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप सर्कल्स के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें जहां तक वो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स लर्न रखें ताकि आपको आंसर पता हो, तो आप सॉल्यूशन में मिस्टेक न करें। अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल right angled triangle OQ square is equals to OP square plus PQ square। OQ बच्चों 13 गिवन है, OP 5 गिवन है और PQ हमें फाइंड करना है। तो बच्चों ये होता है 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर। तो बच्चों 169 माइनस 25 इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। तो बच्चों PQ स्क्वायर होगा वो 144 होगा, तो बच्चों PQ 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ द टैंजेंट इज 12 सेंटीमीटर। सो आपको ये चीज प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि जो सेंटर से आपका जो रेडियस है और जो आपका टैंजेंट है वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।